हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आपका दोस्त अक्षय। तो भाई मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा भाई, जो मेरे पे बीत रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी कुछ थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ। फ़िलहाल भाई आप देख रहे होगे मेरी लोकेशन में कहाँ बैठा हूँ, ये देखो। तो मैं भाई फ़िलहाल मेरठ के हेल्थ केयर हॉस्पिटल में बैठा हूँ भाई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो भाई थोड़ा शुरू से बताऊंगा, वीडियो लंबी हो सकती है, जो भी है, जो दिल की बात है बस वो शेयर करना चाहता हूँ आपके पास। दादी जी एडमिट है मेरी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भाई थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ। मेरी दादी को अटैक आया था, दिल का दौरा। तो शुरू शुरू में भाई अटैक आया, ठीक होगी, 2 दिन तक एडमिट किया हॉस्पिटल में। तब करा था मुजफ्फरनगर में ही, लोकल में ही, ठीक है। उसके बाद आराम लगा, दवाई छोड़ दी दादी जी ने, घर पे ले आए छुट्टी करवा के, दवाई छोड़ दी। दवाई छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक कुल दवाई खाई, उसके बाद कोई दवाई नहीं ली अटैक आने के बाद, ठीक है। और भाई मैंने बचपन से अपनी दादा दादी जी बाबा सबकी सेवा में भाई अपनी पूरी लाइफ झोंक दी, अपनी पूरी ज़िंदगी के। जितना बेशकीमती टाइम होता है ना, मतलब जो बंदा अपनी लाइफ में मतलब बहुत कुछ करता है ना, मतलब जिस उम्र में एक लड़का सपने देखता है, कुछ करने की सोचता है, फ्यूचर बनाने की सोचता है, आने वाले टाइम की सोचता है, वो टाइम मैंने भाई अपने बाबा दादी की सेवा में लगा दिया, ठीक है। कभी ये नहीं सोचा मैंने कि भाई मुझे भी लिखना है, मुझे भी कुछ करना है या पैसे कमाना है, जो भी है बहुत सारी चीज़ है भाई। कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, कभी मैंने कोई लालच नहीं पाला। बचपन से गाँव में, हालांकि फैमिली मेरी शहर में रहती थी, लेकिन बाबा दादी की सेवा में मैं उन्हीं के पास गांव में ही रहने लगा था, ठीक है। बाबा जी मेरे एक्सपायर हो गए थे 2025 में, ओ सॉरी 20 में। उसके बाद दादी की सेवा में लग रहा, दादी के लिए रह गई थी, दादी को छोड़ा भी नहीं जा सकता गाँव में अकेली। दादी जी शहर आने को नहीं पसंद करती, और मेरी जो फैमिली वे गाँव में रहना पसंद नहीं करते। रहा अकेला मैं, घर का बड़ा मैं था। और भाई बस जैसा कैसा चलता रहा, लाइफ में चलती रही भाई। आज कंडीशन ये आ गई मेरे साथ में, दादी जी को अटैक आया, तकलीफ़ बहुत दिनों से थी उन्हें, पेट में, लंग्स में, खाना पीना कुछ नहीं लग रहा था, उनका बीपी बढ़ जाता था एकदम। तो अटैक आया उन्हें, मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में एकदम एडमिट करा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम गए लेके, वहाँ पे पकड़ा नहीं उन्हें, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई किसी हार्ट वाले का दिखाओ, तो हमने हार्ट वाले का दिखाया। 2 दिन तक एडमिट रही, बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। नॉर्मल होने के बाद में भाई जब सुकून मिला दादी को, दादी फिर गाँव में चली गई। ना दवाई खाना, ना कुछ करना, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल भी। गांव में चली गई। मैंने अपने जी पे पत्थर रख लिया, मैं कहा इस बार गांव में नहीं जाना का, शहर में आऊँगा, क्योंकि अगर दवाई ववाई लेनी हो तो आगे शहर में लेगी, ठीक है भाई। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सा आप समझ लेना कि मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे दिल में आ रही भाई मैं वो कहूँगा, ठीक है। अब पिछले 10-15 दिन पहले दादी को एक अटैक फिर आया, दूसरा। हमने फिर एडमिट किया, 5 दिन तक फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में रही दादी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पाया, क्योंकि इस बार अटैक के साथ साथ पैरालाइज की दिक्कत बनी, हाथ पैर काम करने बंद हो गए, जुबान बंद हो गई, ठीक है। और जुबान बंद होने के बाद में ना कुछ सोचना, ना समझना, कौन पास में आ रहा है, कौन आ रहा है, कुछ नहीं पता है फ़िलहाल, ठीक है। 8-10 दिन तक हम फिर दोबारा वहीं पर रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल में मुजफ्फरनगर में ही। डॉक्टर ने जितना ट्रीटमेंट देना था उतना ट्रीटमेंट दिया, देने के बाद अच्छे डॉक्टर को भी बुलाया, उनके फिर भी बस क्या मतलब उनकी कोई पकड़ में कोई इलाज नहीं आया, ठीक है। बिल बना 34 हज़ार रुपये का दवाई का, और 1 लाख रुपये का मेंटेनेंस का, हॉस्पिटल का एडमिट का, जो आईसीयू का वगैरह होता है, ठीक है। तो 1-1.5 लाख रुपये भाग गया, ठीक है भाई। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दी, यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हाथ खड़े कर दिए। हम आ गए मेरठ में। मेरठ में आप तो ये देख लो, आप कंडीशन देख लो सबसे पहले तो कि किस तरह की कंडीशन है। ये देखो, प्राइवेट ही है, जनरल वार्ड है,
फ़िलहाल कोई पेशेंट नहीं है, जो 1-2 पेशेंट था यहाँ पे वो ठीक होकर चले गए। और फ़िलहाल यहाँ पे मैं हूँ, पापा जी है, छोटे वाले मामा जी भी हैं, ठीक है। तो 3 जने हैं, परिवार वालों को हमने जानकर बुला नहीं रखा। यहाँ आवेंगे इतनी दूर, परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और ना उठने के, ना बैठने के, ना खाने के, ना पीने के, ठीक है। मतलब और यहाँ का, चलो मैं यहाँ का बता देता हूँ, अब तक फ़िलहाल 30-40 हज़ार की दवा लग चुकी है फ़िलहाल, आज 5वां दिन है मैं यहाँ पे। और लगभग 1 लाख रुपए का भाई यहाँ से एस्टिमेट, यहाँ से भी ऊपर का बिल का जो मीटर है वो चल रहा है। हम थोड़े थोड़े वैसे पैसे दे रहे हैं, कभी 10 दे दिए, दूसरे दिन में 15 दे दिए, दवाई के भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये देखो, गरीब आदमी, पहले ये बताओ कि गरीब आदमी इलाज कहाँ चला लेगा, ठीक है। देखो मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि गरीब आदमी इलाज करवाएगा नहीं करवाना का, अगर देखो जिसका कोई प्यार है वो इलाज भी करवाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं बस थोड़ी सी एक दिल की बात बताऊंगा अपना आपको, मतलब जिस इंसान ने अपनी मतलब ज़िंदगी पूरी की पूरी अपने अनुसार निकाल दी हो, अपनी हट धर्मी में निकाल दियो, जो मन में आवेगा वो करेंगे। चाय पीनी, बीड़ी मंडल पीना, खाना नहीं खाना, अपना ध्यान नहीं रखना, टाइम पर रोटी नहीं खानी, भूखा रहना। तो आदमी मतलब यार, जब अपनी लाइफ आदमी खुद जी लेता है, और एंड टाइम में आके परेशान कौन होता है आपको पता है, ठीक है। घर वाले परेशान होंगे, कोई बाहर वाला परेशान होना का नहीं, हम परेशान हैं इसलिए लेकर आगे बैठे भाई, ठीक है। भाई मैंने अपनी लाइफ में, मैं 25-26 साल का होकर जा रहा हूँ, ठीक है। हर सपने भी मैंने देखे भाई, हर सुख दुख देखा, हर चीज़ देखी। क्या भाई मेरा मन नहीं कर रहा था भाई कंपटीशन की तैयारी करना, या नौकरी की तैयारी करना, या ऐसा भी नहीं है कि घर वालों ने रोका कि भाई तुम ना पढ़, वो ना, छूट भी पूरी रही। लेकिन परेशान कौन हो रहा है भाई, आज 10 दिन हो लिया मैं यहाँ पढ़े हुए। अगर वह हमारी बात किसी तरह से, अगर पेरेंट्स, चलो उसकी छोड़ो, मैं अपनी की छोड़ो, अगर पेरेंट्स बच्चे की बात मान ले, या किसी की पेरेंट्स ना हो, बच्चा, मतलब मैं सबकी कवर कर रहा हूँ, जो अच्छी बात, जो कोई आपको समझाने का आएगा, अगर हम उसकी बात को ना मान के अपनी हट धर्मी चलाओगे तो भाई नुकसान खा जाएंगे, ठीक है। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान खा जाएगा भाई। दूसरी बात भाई, अभी हालत इतनी सीरियसली है, इतनी क्रिटिकल है कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि खतरे से बाहर है, नहीं है। आज 8 दिन हो लिए, 7-8 दिन, अभी बिल्कुल दवाई के सारे चल रहा है मामला, जो भी चल रहा है दवाई के सारे चल रहा है। और आप ये बताओ, दवाई का सारे चल रहा है भाई, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलो जिसका बैकग्राउंड अच्छा है पैसे लगा लेता है भाई, अपने के ऊपर पैसे लगाएगा। जो गरीब होगा वो कहाँ से लगाएगा भाई, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ठीक है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, देखो सबसे पहली बात, देखो मैं आपको सबसे एक दिल की छोटी सी बात बताऊँगा, जो आपको शायद माननी भी चाहिए, नहीं